Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 5, Pakistan's neighbors. Students, Pakistan located in South Asia, which is the southern part of continent Asia, and continent Asia is the largest continent of the world. हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो 8 हैं और उन्हीं में पाकिस्तान भी लोकेट करता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कॉन्टिनेंट एशिया के साउदर्न में वाक़े हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन की, तो पाकिस्तान साउथ एशिया में भी नॉर्थ वेस्ट साइड पर वाक़े है। वर्ल्ड मैप पर अगर हम इसको लोकेट करें, जो हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लाइंस से पता चलता है। स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस used to determine the exact location of a place on earth. इनकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ सकते हैं वर्ल्ड मैप पर। हमारी जो ग्लोब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये सेंटर पॉइंट से जहाँ से डिवाइडेड है उस सेंटर पॉइंट को हम इक्वेटर कहते हैं, जो बिल्कुल 0 डिग्री पर होता है। इसके ईस्ट से वेस्ट पर जो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो हमारा जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो लोकेट करता है बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 23.35 डिग्री टू 37.5 डिग्री नॉर्थ पर, और एक्सटेंड हुआ है लॉन्गिट्यूड में 60.50 डिग्री से 77.50 डिग्री ईस्ट तक। तो स्टूडेंट्स, इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की जो इमेजिनरी लाइंस हैं उसकी वजह से हमें पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। अब पाकिस्तान जो है उसकी 4 नेबर्स कंट्रीज़ हैं जो बाय बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं। इन 4 नेबर्स कंट्रीज़ में चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया शामिल हैं, और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो अगर हम पाकिस्तान के नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे पास कोई कंट्री या दूसरी बॉर्डर नहीं लगती। यहाँ अफ़गानिस्तान की ही एक तंग पट्टी लाई करती है जिसको हम वखान बॉर्डर कहते हैं, जो कि अगर नहीं होता तो ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, लेकिन वखान कॉरिडोर जो है, वखान की जो पट्टी है, वो पाकिस्तान को और ताजिकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। अब अगर स्टूडेंट्स हम चाइना की बात करें तो चाइना लाई करता है पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में, और चाइना के साथ पाकिस्तान की जो बाउंड्री टच होती है वो 523 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम पाकिस्तान के ईस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, जो 2912 किलोमीटर की लॉन्ग बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान के साउथ में जो कोस्ट लाइन है, साहिली पट्टी, वो 1046 किलोमीटर लॉन्ग है, जो पाकिस्तान को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, जो कि 909 किलोमीटर की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अफ़गानिस्तान लाई करता है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पर, जो 2430 किलोमीटर की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शो करता है,
और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बिटवीन जो लाइन है बाउंड्री की, उसको दुरन लाइन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है पाकिस्तान की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मीटिंग प्लेस है इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान। मतलब कि ये इंडियन और यूरेशियन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनको मिलाता है, और ये सेंट्रल पॉइंट पर लोकेटेड है जहाँ बहुत सारी इस्लामिक, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन कभी आबाद हुआ करती थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी सिविलाइजेशंस थी। स्टूडेंट्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में दाखिल होने के लिए हम पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो ये समंदर से अफ़गानिस्तान जाने का एंट्री पॉइंट है। हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है जहाँ इंडिया लोकेटेड है, वहाँ क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ईस्टर्न बॉर्डर हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। और ईरान जो कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लोकेटेड है, वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को दूसरी मेजर इस्लामिक कंट्रीज़ से, जैसे यमन, सऊदी अरेबिया एंड एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना पर, वो लाए करता है एंशिएंट ट्रेड रूट्स पर, जो पुराने रास्ते जो ट्रेड्स के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, जैसे सिल्क रोड। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे से इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन कंट्रीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको अच्छा बनाती हैं, ताकि इनका जो ट्रेड सिस्टम है, जो इकोनॉमी है, वो अच्छी हो और यहाँ के लोगों के रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ अच्छे हों। फ्रेंड्स, किसी भी लैंडलॉक कंट्री के लिए ये ज़रूरी होता है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स की होती है उनके लिए उनकी एक्सेस हो सी पोर्ट्स तक। और सी पोर्ट्स तक उनकी एक्सेस कैसे मुमकिन हो पाती है? जब दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ से उनके रिलेशन अच्छे होते हैं और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ उनके साथ कोऑपरेट करती हैं सी पोर्ट के रास्ते के ज़रिए उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। अब जैसे वाटर शेयरिंग है या ट्रेड है या जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत दो नेबर कंट्रीज़ के दरमियान। जैसे पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सी पैक मुआहदा है, वो क्या है? वो एक एग्रीमेंट है जो इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा करने के लिए तश्कील दिया है। Students, the landlocked country is the country which surrounds the land, जो ज़्यादातर ज़मीन से घिरी हुई हो। Students, I hope you understand all the things. Now read page number 34 and 35. Listen the video and complete your SST worksheets at your home. Thank you for watching the video.